क्रांतिकारी साथियों, 1857 जैसी क्रांति दोबारा न हो, इसके लिए अंग्रेज़ों ने हिंदुओं और मुसलमानों के बीच आपस में तफरका पैदा किया, नफ़रत पैदा किया और नफ़रत करके उनको आपस में लड़ाया। लड़ाने के लिए इन्होंने हिंदुओं में से कुछ नेता पैदा किए, कुछ मुसलमानों में से मुसलमानों के नेता पैदा किए, और यही लोग हिंदू मुसलमानों को भड़का करके आपस में लड़ाते रहे, जिसका परिणाम रहा कि 1947 आते आते हजारों दंगे हुए और अंत में देश का बंटवारा हो गया। और ऐसे ही नहीं हुआ, 10 लाख लोग मारे गए, तब जाकर के देश बटा। आज फिर उसी तरह का माहौल पैदा करने की कोशिश की जा रही है। 1947 फिर दोहराने की कोशिश हो रही है कि आज फिर हिंदू मुसलमानों को लड़ा करके, आपस में दंगे करा करके फिर एक बार देश को बंटवारे की आग में झोंकने की कोशिश हो रही है। और अंग्रेज़ों का दिया हुआ काम उनके दलाल और उनकी औलादें आज फिर कर रही हैं। ऐसी परिस्थिति में हमें सजग होने की ज़रूरत है। और आज ये लोग एक जाति या एक धर्म के खिलाफ नफ़रत पैदा कर रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि मुसलमान लोग गद्दार हैं। ऐसा बताने के लिए पूरे हिंदू कम्युनिटी में एक आम धारणा बनाई जा रही है कि मुसलमान लोग गद्दार होते हैं, ये लोग आतंकवादी होते हैं, ये देश के साथ गद्दारी करते हैं, खाते हैं भारत का, गाते हैं पाकिस्तान का। तो साथियों, अब ये बात जाहिर होनी चाहिए, इस बात का जवाब दिया जाना चाहिए कि आखिर गद्दार है कौन। तो आप देख लीजिए, पूरी दुनिया के लोग और जो ये लोग लड़ा रहे हैं, ये लोग भी एक एक निवाला जो खाते हैं वो कहाँ से आता है? अनाज का एक एक टुकड़ा किसान पैदा करता है। और उनके शरीर पर जो कपड़े हैं, ऊंची ऊंची जो बिल्डिंगें हैं, कार हैं, बंगले हैं, और जिस पर उनकी कारें दौड़ती हैं, वो सड़क, रेलवे, पुल और स्कूल, अस्पताल किसने बनाया? सब मजदूरों ने बनाया। तो इस्तेमाल करते मजदूरों किसानों का, मजदूरों किसानों की बनाई हुई चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं और उन्हीं मजदूरों किसानों को आपस में लड़ा करके उनको मारने के लिए, उनको टुकड़े टुकड़े बांटने के लिए ये जाति धर्म की बात करते हैं। खाते हैं मजदूरों किसानों का, बात करते हैं जाति धर्म का। ये गद्दारी नहीं है, यही गद्दारी है। वास्तव में यही गद्दारी है। किसी भी धर्म का आदमी कोई गद्दार नहीं होता। न मुस्लिम गद्दार है, न हिंदू गद्दार है। गद्दार वे लोग हैं जो लोग धर्म के नाम पर मजदूरों किसानों को आपस में लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं और देश को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। यही लोग गद्दार हैं। इन गद्दारों के खिलाफ अगर जनता आज नहीं लामबंद होगी, अगर जनता आज इन गद्दारों के खिलाफ चेतेगी नहीं, तो आने वाला भविष्य बहुत ही खतरनाक होगा। और नौजवान जो सोए हुए हैं, जो जागने की कोशिश भी नहीं कर रहे हैं, इन नौजवानों को आने वाली पीढ़ियां माफ नहीं करेंगी अगर ये लोग इन गद्दारों के खिलाफ नहीं लड़ेंगे तो। इसलिए मेरे साथियों, गद्दारी कौन किसके साथ कर रहा है, इस चीज को देखने की जरूरत है। गद्दारी इन मजदूरों किसानों के खिलाफ बहुत ही जबरदस्त तरीके से हो रही है। इन मजदूरों किसानों का खा करके इन्हीं मजदूरों के किसानों के बीच जातिवाद, सांप्रदायिकता, नफरत पैदा की जा रही है। और इन्हीं मजदूरों किसानों को गंदी गंदी फिल्में दिखा करके, इन्हीं मजदूरों किसानों को जगह जगह शराब की दुकानें खुलवा के शराब पिला करके और अश्लील गाने ये सब सुना करके इन्हीं मजदूरों किसानों को भ्रष्ट किया जा रहा है। और खाद में मिलावट, खाद्य पदार्थों में मिलावट, दवा जो है वो भी फर्जी, उसमें भी मिलावट, हर चीज़ में मिलावटखोरी करके, जमाखोरी करके, महंगाई बढ़ाकर, बेरोजगारी बढ़ाकर, भ्रष्टाचार करके इन्हीं मजदूरों किसानों को ये लोग मार रहे हैं। जिनका खा रहे हैं उन्हीं को मार रहे हैं, उन्हीं के खिलाफ अत्याचार कर रहे हैं।
तो असली गद्दार ये लोग हैं। इसलिए जो लोग जाति धर्म के नाम पर गद्दार तलाश रहे हैं वे अंधेरे में हैं, वे इनके बहकावे में आ गए हैं। इसलिए जाति धर्म के नाम पर गद्दार नहीं तलाशने की ज़रूरत है, गद्दार इस रूप में तलाशने की ज़रूरत है कि कौन इन मेहनत करने वालों को आपस में लड़ा रहा है, कौन इन मेहनत करने वालों का खा करके इनके खिलाफ गद्दारी भी कर रहा है। तो इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात पर विराम देता हूँ। इनकलाब